ग्रेविटी किसी स्टार की वो एनर्जी होती है जिसके जरिए सितारे उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। जो स्टार जितना ज्यादा गर्म होता है उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलती है और जितनी ज्यादा एनर्जी खारिज होती है स्टार की कोर में उतना ही ज्यादा फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से कोर में हैवी एलिमेंट्स बनेंगे जिससे स्टार का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि एक स्टार की एनर्जी ही उसके बारे में काफी कुछ बता सकती है। इसी से हमें ये पता चलता है कि उस स्टार की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होगी और इसका सोलर सिस्टम भी कितना बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे सूरज की बात करें तो ये कायनात का एवरेज स्टार है और इसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा सूरज आउट क्लाउड तक 1 से 2 लाइट ईयर तक फैला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे किसी स्टार का साइज और हीट कम होती है उसके लिए किसी सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखना काफी मुश्किल हो जाता है। इस ग्राफ को देखें, इसमें जब हम स्टार के मेन सीक्वेंस में नीचे की तरफ जाते हैं तो इसका साइज और टेम्परेचर कम होता जाता है और इस चार्ट में आप जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार को देख रहे हैं। हमारा सूरज भी इसी सिस्टम में आता है। इसे छोटे के टाइप स्टार होते हैं जिनको ऑरेंज ड्वार्फ कहा जाता है। ये के टाइप से छोटे एम टाइप मेन सीक्वेंस स्टार होते हैं जिनको रेड ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। इनका साइज हमारे सूरज से काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा कम होती है और इनमें एनर्जी भी बहुत कम होती है। इसी वजह से इनको अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। इनके छोटे साइज और कम एनर्जी की वजह से इनके गिर्द सितारे नहीं होते। लेकिन जब ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप से एक कॉन्स्टेलेशन में TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम को डिस्कवर किया गया तो ये हमारी कायनात में मिलने वाला पहला अल्ट्रा कोल्ड ड्वार्फ स्टार था, जिसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 7 सितारे थे, जिनमें से 4 सितारे इसके हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। ये किसी भी स्टार के हैबिटेबल जोन में मिलने वाले अब तक के सबसे ज्यादा सितारे थे। इसके बाद कायनात में कहीं भी ऐसा सोलर सिस्टम नहीं मिला, जिसकी वजह से साइंसदानों को यही लग रहा था कि TRAPPIST-1 ही ऐसा सोलर सिस्टम है जिनमें सबसे ज्यादा 7 सितारे हैं। लेकिन हाल ही में नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने एक और अल्ट्रा कूल स्टार सिस्टम को डिस्कवर कर लिया है और साइंसदानों का ये कहना है कि इसको एक्सप्लोर करना जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का अगला टारगेट होना चाहिए। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में कई 100,000 मिलियन स्टार्स मौजूद हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान कैसे इतने ज्यादा स्टार्स में से ये पता लगाते हैं कि किस स्टार के गिर्द सितारे हैं और किसके गिर्द नहीं। ये काम टेस्ट टेलीस्कोप करता है। टेस्ट यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसे 18 अप्रैल 2018 को सिर्फ इसलिए लॉन्च किया गया था कि ये कायनात में हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढ सके। ये सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर हजारों स्टार्स पर नजर रखती है। जब किसी स्टार की रोशनी अचानक से डिम होती है तो ये टेलीस्कोप फौरन उसे नोटिस कर लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द कुछ सितारा ऑर्बिट कर रहा है। फिर ये टेलीस्कोप उस स्टार को स्टडी करके उसके डेटा को ज़मीन पर भेजता है। इस मेथड को ट्रांजिटिंग मेथड कहा जाता है, जिसके जरिए कायनात में सितारों को ढूंढा जाता है। ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा डेटा ज़मीन पर भेजता है जिसे एक टीम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकती। इसी वजह से इस डेटा को दुनिया भर के कई बेहतरीन साइंसदानों के साथ शेयर किया जाता है। इस तरह से सब साइंसदान मिलकर सारे डेटा को अच्छी तरह स्टडी करते हैं। इसी टीम में एक प्रोजेक्ट किया जाता है जिसका नाम है स्पेकुलस, यानी सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स एक्लिप्सिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स। इस टीम का काम ऐसे सितारों को स्टडी करना है जो बहुत ज्यादा ठंडे स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इस तरह की डिस्कवरी करना दिमाग को चकरा देने वाली बात होती है, लेकिन इनमें बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। किसी स्टार की कोर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनकी ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी हीट भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक स्टार की हीट उसकी एनर्जी के बारे में बताती है। इसी वजह से किसी भी स्टार की हीट और एवरेज टेम्परेचर जान लेने के बाद साइंसदानों को उसकी सारी एबिलिटीज और पावर का अंदाजा हो जाता है। ये अंदाजा 99% ठीक होता है, लेकिन जब अल्ट्रा कूल स्टार डिस्कवर होते हैं तो उनको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका मिलना कायनात की दूसरी साइड को देखने की तरह होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार की एनर्जी कम होने के बावजूद भी उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े सितारे उस स्टार के गिर्द उसकी ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों डिस्कवर होने वाले स्टार LP8909 को ही ले लेते हैं। इसका टेम्परेचर सिर्फ 2500 डिग्री है। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से इसके ऑर्बिट में 2 सुपर अर्थ मौजूद हैं। ये स्टार ज़मीन से 150 लाइट ईयर दूर है
इसका वजन सूरज के वजन से 12% कम है और इसका रेडियस भी हमारे सूरज के रेडियस से 15% कम है। अब तक ये इंसानी तारीख में मिलने वाला दूसरा ठंडा सियारा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके गिर्द 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिस बात ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। साइंसदान इसको बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ सिर्फ 2 सियारे ही मिले हैं। पहला सियारा है LP8909P। ये जमीन के मुकाबले में 30% बड़ा है। ये अपने स्टार का एक चक्कर सिर्फ 2.7 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इस सियारे में ऐसी कोई खासियत नहीं है जिससे साइंसदान इसको मजीद एक्सप्लोर करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन जिस चीज ने साइंसदान को ध्यान ज्यादा अपनी तरफ खींचा है वो इसी सोलर सिस्टम का दूसरा सियारा है, जिसका नाम LP8909C है। ये हमारी जमीन से 40% बड़ा है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 8.5 दिनों में कंप्लीट करता है। इस सियारे की खास बात ये है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इससे भी खास बात ये है कि ये सियारा हर एंगल से वो सारी कंडीशन पूरी करता है कि शायद यहाँ पर लाइफ मौजूद हो और वो लाइफ अपनी अर्ली स्टेज में हो। लेकिन अभी हम इसे अपने सबसे बेस्ट टेलीस्कोप से एक्सप्लोर नहीं कर सके। क्या आप जानते हैं कि किसी भी सियारे को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम में उसको स्टडी करना पड़ता है, और जहां पर पास स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड की आती है वहां पर इस वक्त इंसानों की एक ही उम्मीद बची है, और वो है जेम्स स्पेस टेलीस्कोप। टेस्ट सैटेलाइट बेशक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है, लेकिन चीजों की इंफ्रारेड लाइट को ये टेलीस्कोप कैप्चर नहीं कर सकता। इसी वजह से इस तार को भी साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की टारगेट लिस्ट में रखा है। वक्त के साथ साथ हम इस सियारे के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, जिसके बाद हम ये जान पाएंगे कि क्या वाकई में कोर की एनर्जी और स्टार का टेम्परेचर ही वो चीजें हैं जिसे हम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर स्टार के बेसिक स्ट्रक्चर में अभी भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। आपको वीडियो के शुरू में TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम के बारे में बताया था, जिसके सोलर सिस्टम में इस वक्त 7 सियारे ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनमें से 4 उसके हैबिटेबल जोन में आते हैं और यहाँ पर पानी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साइंसदानों को लगता है कि इन चारों सियारों पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम LP8909 स्टार से ज्यादा छोटा है और ज्यादा ठंडा स्टार है, फिर भी इसके पास ज्यादा सियारे पाए जाते हैं। इसलिए मुमकिन है कि LP8909 के पास भी और सियारे मौजूद हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ 2 सियारे ही डिस्कवर हुए हैं। हो सकता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप उन सियारों को डिस्कवर कर ले, लेकिन इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आके भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।